हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। सेकेंड ईयर में हम बात करेंगे कोर्स 12 पर। कोर्स 12 में हमारा टॉपिक है असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ इमोशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल एंड कॉग्निटिव स्किल्स। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछेगा भावनाओं की पहचान, यानी कि वो प्रश्न आपसे इस तरीके से पूछेगा, उच्च समर्थन आवश्यकता वाले बच्चों को भावनाओं की पहचान और सामाजिक संज्ञानात्मक कौशल में सुधार के लिए सहायक तकनीक का क्या उपयोग है। इस तरीके से आपको प्रश्न पूछेगा 5 नंबर में। ठीक है, तो क्या है, अच्छा इस टॉपिक में पूछा गया है कि कैसे हम सहायक तकनीक द्वारा छात्र की क्या कर सकते हैं, भावना की पहचान कर सकते हैं, सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल में सुधार कर सकते हैं। किस प्रकार से हम सहायक तकनीक द्वारा छात्र की भावनाओं की सामाजिक और कह रहे संज्ञानात्मक कौशल में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए सहायक प्रौद्योगिकी एटी यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी उत्पाद प्रणाली का एक साधन है। ठीक है, जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों की कार्य क्षमता बढ़ाने या बनाए रखने या सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप देखो, इसका उपयोग उत्पादन प्रणाली, मतलब एटी क्या है, एक उत्पादन प्रणाली है जिसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों की कार्य क्षमता बढ़ाने या बनाए रखने या सुधारने के लिए किया जाता है। एक नंबर ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी विकलांग लोगों की वह कार्य करने में सक्षम बनाकर अधिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। क्या कह रहे हैं कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी द्वारा हम जो हमारे डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या है, उनको स्वतंत्र करने में बढ़ावा देती है। ठीक है, जिसमें पहले वे असमर्थ थे, जिन कार्य को नहीं कर सकते थे, उन कार्य को करने में उन्हें डिपेंडेंट बनाती है। ठीक है, ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के साथ बातचीत के सुधार या परिवर्तित तरीके प्रदान करती है। कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी के साथ, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा हम उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं जिन छात्रों को पढ़ने या संसाधित करने में कठिनाई होती है। किन बच्चों को पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है, सभी जाते हैं जो हमारे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिन बच्चों को होता है, यानी कि ऑटिज्म बच्चे जो होते हैं, या हम कह सकते हैं स्लो लर्नर जो होते हैं, उनको पढ़ने में, ठीक है, और समझने में कठिनाई होती है, संसाधित करने में उनको कठिनाई होती है। ठीक है, उन्हें पढ़ने के मार्ग के लिए दृश्य सुदृढ़ीकरण से लाभ होता है। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है दोस्तों पुनर्वलन। ठीक है ना, पुनर्वलन से लाभ होता है। पढ़ने के अंश को छवियों के साथ पूरा करने से मूल्यवान संदर्भ मिलता है। कह रहे हैं मूल्यवान संदर्भ इसलिए बोला गया है ताकि जो शिक्षार्थी की समझ को मजबूत कर सकता है। क्या है, छवि का मतलब हो गया हम किसी फोटो के माध्यम से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं, किसी फ्लैश कार्ड द्वारा, किसी पिक्चर द्वारा। लाइक हम बच्चे को बोलते हैं ए फॉर एप्पल, उसने वो देख लिया साइन बना हुआ है, लेकिन अगर हम उसको बताएं कि एप्पल है क्या चीज, एक्चुअल में एक फल है, रेड कलर का है, मीठा है, तो हम अगर उसको क्या एक फोटो दिखा देंगे, पिक्चर दिखा देंगे एप्पल की, तो उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ए फॉर एप्पल होता है। ठीक, इस तरीके से कह रहे हैं कर सकते हैं। जो दृश्य वृद्धि में सहायक होते हैं, यानी कि उनकी वृद्धि के लिए सहायक होते हैं, और समझ बढ़ाने के छवियों की एक सूची बना सकते हैं। इसके माध्यम से हम जो जो बच्चे को सिखाते जा रहे हैं, फ्लैश कार्ड के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से, और एक लिस्ट उनकी बना सकते हैं। कह रहे हैं सामाजिक कौशल बढ़ाने के लिए सामाजिक कहानियां भी सहायक होती हैं। देखिए सामाजिक कौशल, जहाँ सामाजिक कौशल बच्चे का अच्छा होगा वहाँ भावनात्मक कौशल भी अच्छा होगा। तो सबसे पहले क्यों ना सामाजिक कौशल सिखाया जाए, जिससे क्या है उनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो। ठीक है, तो इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल स्किल्स डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सोशल स्टोरीज। ठीक है, सोशल स्टोरीज में कह रहे हैं ये छोटी और सरल दृश्य कहानियां सबसे पहले कह रहे हैं ग्रे द्वारा विकसित की गई थी। अब ये है कि इस कहानियां किसके द्वारा सबसे पहले विकसित की गई थी, 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कैरोल ग्रे के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, इनका उपयोग ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को भी स्थिति में उचित रूप से सोचने और व्यवहार करने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अगर हम चाहें तो स्टोरीज द्वारा काफी कुछ उनको सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक है,
ठीक, फिर कह रहे हैं सामाजिक कौशल के लिए मध्य स्तरीय तकनीक मुख्य रूप से वीडियो मॉडलिंग भी सहायक है। यानी कि कह रहे हैं सामाजिक कौशल के लिए अगर हम मीडियम लेवल पर देखें तो जो वीडियोस हो गई, अगर वीडियोस का मतलब हो गया कि हम कोई वीडियो दिखाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो से बच्चे को सोशल स्किल आ रहा है। अगर हम मॉडलिंग करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उनके सामने प्रस्तुति किसी चीज की करेंगे, मान लीजिए अगर हम अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो बच्चा देखेगा हमें, ठीक है ना, कि इस तरीके से हमें व्यवहार किसी के साथ कर रहे हैं। अगर आप दो भी व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी दो भी व्यवहार करेगा। अगर आप वांछनीय व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी उसको देखेगा तो वांछनीय व्यवहार करेगा। यानी कि प्रदर्शन से बच्चे ज्यादा सीखते हैं, और प्रदर्शन से, और ये तो है सबसे ज्यादा ये माना गया है कि ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं देखकर ज्यादा सीखते हैं, ठीक है ना। तो प्रदर्शन यानी कि मॉडलिंग से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। कह रहे हैं सामाजिक कौशल के लिए मध्य स्तरीय तकनीक मुख्य रूप से वीडियो या मॉडलिंग भी सहायक है, और सामाजिक कौशल एवं भावनात्मक कौशल पर केंद्रित है। किस पर है? मॉडलिंग जो है सामाजिक और भावनात्मक कौशल पर केंद्रित है, यानी कि सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट उस केंद्रित है उस पर, ठीक है। कह रही है जो सामाजिक भावनात्मक अवधारणाओं को विकसित करती है। क्या होता है? जिसमें क्या है, हमारे सोशल और इमोशनल कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं, ठीक। कह रहे सहायक प्रौद्योगिकी के रूप में उपयोग किए जाने वाले अनुभूति उत्पादों को आमतौर पर अनुभूति ATC संज्ञानात्मक ऑर्थोथेसिस और संज्ञानात्मक प्रोस्थेटिक के लिए सहायक तकनीक के रूप में जाना जाता है, ठीक। कह रहे हैं विभिन्न उपकरण व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ाने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ उत्पाद नीचे दिए गए हैं। मतलब ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हैं, या जो टेक्नोलॉजी जो बच्चे के लिए काम आ रही है, यानी कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए काम आ रही है, एजुकेशन में, प्रोफेशन में, वोकेशनल में, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके पर्सनल स्किल्स में काम आ रही है, एजुकेशन स्किल्स में काम आ रही है, इमोशनल स्किल में काम आ रही है, और हम कह सकते हैं कॉग्निटिव स्किल में उनके लिए काम आ रही है, सोशल स्किल में उनके लिए काम आ रही है, लैंग्वेज स्किल में उनके लिए काम आ रही है, कम्युनिकेशन स्किल में उनके लिए काम आ रही है। तो कौन कौन सी है देखिए, कह रहे क्विक मेमोरी एड्स। क्विक मेमोरी एड्स क्या है? ये उत्पाद संज्ञानात्मक सीमाओं वाले व्यक्तियों को आवश्यक कार्य को पूरा करने में सहायक करती है। यानी कि एक ऐसे एड्स है जो उत्पाद संज्ञानात्मक सीमाओं वाले व्यक्तियों को आवश्यक कार्य करने में पूरा करते हैं, जैसे कि जानकारी को याद करना, नियुक्ति करना या गतिविधियों को पूरा करना। जब बच्चा किसी जानकारी को भूल जाता है तो एक तरीके से ये जो है मेमोरी क्यूट एक एड्स है, जिससे क्या है, एक वाइब्रेशन आती है। बच्चा जो भूल जाता है ना तो वो चीज याद हो, जब वाइब्रेशन होती है और वो बोलता है, ठीक है ना, वाइब्रेशन होगी, कंपन होगा, बच्चा उसको देखेगा कंपन हो रहा है और वो याद दिलाएगा कि तुमने क्या कार्य करना है। उसको उससे पहले हमें उस क्यूब में क्या करना होता है, एड्स में उस कार्य को सेव करना होता है। तो टाइम टाइम पर वो आपको वाइब्रेट करेगा और याद दिलाएगा कि आपने किस कार्य को पूरा करना है, ठीक। शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में क्या है, इन्हें संज्ञानात्मक सीमाओं वाले व्यक्तियों को मल्टी सेंसरी आउटपुट परिभाषाओं के लिए शब्दकोश और मॉडलिंग मैपिंग जैसे विभिन्न प्रारूपों में डिजिटल जानकारी प्राप्त करने में सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। संज्ञानात्मक सीमा वाले व्यक्तियों की मल्टी सेंसरी, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी बहु संवेदनाएं कार्य करती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, देखना, सुनना, बोलना, समझना, है ना, और कह रहे हैं उनको आउटपुट देते हैं, ठीक। जिसमें क्या कह रहे हैं कि किसी मॉडलिंग द्वारा वो उनको सहायता कर रही है, जिसमें वो देखकर सीख रहे हैं, सुनकर सीख रहे हैं और उसको महसूस करके सीख रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि स्पीच आइडेंटिफिकेशन, यह व्यक्तियों को दैनिक कंप्यूटर उपयोगी कार्यों में मदद करता है। इसका उपयोग टाइपिंग, ब्राउजिंग, ईमेल और मैसेज भेजने के लिए और किसी भी कार्य के लिए किया जा सकता है, ठीक है। कह रहे हैं जिसे कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस का उपयोग करके हासिल किया जा सकता है। एक तरीके से ये कंप्यूटर जैसा बना होता है, ठीक है। वॉइस रिकॉर्डर, ठीक है, वे ऑडियो जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए उसे डिजिटल प्रारूप में संग्रहित करने के लिए माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं। यानी कि उसमें अगर उनको जो मतलब रखना है, सेव करना है, संग्रहित का मतलब होता है सेव करना, तो उसमें क्या करते हैं, माइक्रोफोन से उन चीजों को सेव करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। फिर वे ऑडियो फाइलों को सॉफ्टवेयर करके,
ठीक है, कर सकते हैं और फोल्डरों को व्यवस्थित कर सकते हैं और उसे क्या है कंप्यूटर में डाउनलोड करके बाद में उनका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उससे याद रख सकते हैं। ठीक, कह रहे हैं शब्द भविष्यवाणी सॉफ्टवेयर, ये क्या है, ये उपकरण व्यक्तियों के आवश्यक शब्दों को याद करने या वाक्यों को प्रासंगिक अर्थ के आधार पर व्याकरण और वाक्य संरचना में सुधार करने की सहायता करता है। किसी स्पीच की प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या है, व्यक्तियों के आवश्यक शब्दों यानी कि वर्ड्सों को याद रखने में और एक सेंटेंस बनाने में और उसको एक्सप्लेन करने में बच्चे की सहायता करता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या है, एक कार्य के प्रबंधन उपकरण जो रोजमर्रा के कार्यों को करने में सहायता करता है। यह नित्यों घर के कामों, असाइनमेंटों और बहुत कुछ को पूरा करने में मदद करता है। एक ऐसा है जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है और हमारे व्यक्तिगत कार्य से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे क्या है, सहायक तकनीक जो है बच्चे की संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और कौशलों को बढ़ाने में मदद करती है। तो ये कुछ ऐसे हमारे असिस्टिव डिवाइस हो गए, समझ रहे हैं, जो कह रहे हैं संज्ञानात्मक ऑर्थोटेसिस और संज्ञानात्मक प्रोस्थेटिसिस है। ठीक है, तो इन क्या कर रहे हैं, बच्चे की सहायता इस तरीके से वो कर सकते हैं। तो इनका उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं जो हमारे क्या है, हाई सपोर्ट नीड बच्चे हैं। ठीक है ना, यानी कि उच्च समर्थन आवश्यकता वाले जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए ये बनाया गया है। ठीक है, और इसमें भी आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 5 नंबर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से क्यूब मेमोरी एड्स क्या है 2 नंबर में पूछ सकते हैं। एजुकेशन सॉफ्टवेयर क्या है 2 नंबर में पूछ सकते हैं। ये सारे एप्स हैं। ठीक है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक ऐप है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ गलत लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम की क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।